साल 1999 मध्य प्रदेश के देवरिया खुर्द गांव में एक टेढ़ी सी पगडंडी के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी थी। यही घर था रामू का। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरैल और आंगन में पुराना चूल्हा। वहीं उसकी बूढ़ी माँ लकड़ी जलाकर दाल भात पकाती थी। पर रामू को दाल भात नहीं, वड़ा पाव बेचना मंजूर था। हर सुबह 4:30 बजे से रामू की दिनचर्या शुरू होती। आलू उबालना, लहसुन की चटनी कूटना, बेसन घोलना और उसी पुरानी कढ़ाई में वड़े तलना। उसकी कमाई कभी 80 रुपए, कभी 150 रुपए और माँ की दवाई 1100 रुपए महीना। फिर भी रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो बस मुस्कुरा कर कह देता, माँ की दवाई भगवान की पूजा है। एक दिन तेज तूफान जैसा पानी गिर रहा था। रामू अपना लकड़ी का ठेला समेट रहा था कि तभी एक 10-11 साल का बच्चा भीगा हुआ कांपता हुआ आया। भैया, वड़ा पाव कितने का? 3 रुपए का बेटा। लड़का जेब में हाथ डालता रहा, पर उसके पास सिर्फ 50 पैसे थे। रामू ने बिना कुछ पूछे 2 गरम गरम वड़ा पाव उसकी थैली में डाल दिए। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया। पहले पेट भर, पैसे कल भी दे सकता है इंसान, पर भूख इंतजार नहीं करती। लड़के की आंखों में आंसू भर आए। भैया, मैं बड़ा होकर लौटूंगा, वादा है। कुछ दिनों बाद पंचायत वाले आए। ये ठेला रास्ता रोकता है, हटाओ इसे। बिना सुने बिना समझे उनने रामू का ठेला उठाकर वहीं गिरा दिया। कढ़ाई, सब्जी, सभी चीजें मिट्टी में मिल गईं। रामू बैठा रह गया, टूटा हुआ। तभी उसकी बूढ़ी माँ आई और बोली, रामू, लड़ाई ताकत से नहीं, सच्चाई से जीती जाती है। अपना ईमान कभी मत बेचना। रामू चुपचाप रो पड़ा। कुछ साल बीते। एक दिन देवरिया खुर्द के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम था। टीचर ने कहा, रामू, बच्चों के लिए वड़ा पाव चाहिए, तू आ जा। रामू अपने टूटे हुए पुराने बर्तनों में गरम वड़ा पाव लेकर पहुंचा। प्रिंसिपल ने एक बाइट लिया और चौंक गए। अरे, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक सुंदर सा युवक आगे आया। साफ शर्ट, बैग और साथ में एक जाना पहचाना चेहरा। वो ही बरसात वाला बच्चा, पर अब जवान बन चुका था। भैया, पहचाना? रामू हैरान। मैं वही हूं जिसके पास सिर्फ 50 पैसे थे। आपने 2 वड़ा पाव दिए थे। मैंने वादा किया था, मैं लौटूंगा। युवक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये मेरी पहली तनख्वाह 21,000 रुपए है। माँ की दवाई, ठेला सब बन जाएगा। आप इसे रखिए भैया। रामू के हाथ कांपने लगे। नहीं बेटा, मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया था। दया लौटाने की चीज नहीं होती। अगर लौटाना है तो बस एक चीज लौटाओ, जब कोई भूखा मिले उसे मना मत करना। युवक की आंखें भर आईं। भैया, आपने मुझे वड़ा पाव नहीं, इंसानियत खिलाई थी। मैं जीवन भर उसे आगे बढ़ाता रहूंगा। आज का रामू, बदला हुआ जीवन। उसका ठेला अब लकड़ी का नहीं, लोहे का चमकता हुआ है। माँ की दवाइयाँ समय पर आती हैं। उसका छोटा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है और बच्चे स्कूल से भागकर कहते हैं, हमें रामू भैया का वड़ा पाव चाहिए, क्योंकि उनमें सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत और दया की खुशबू होती है। कहानी का संदेश: दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटकर आशीर्वाद बनकर ही आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।